हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम 2017 के ही क्वेश्चन नंबर 6A और 6B को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का A इस प्रकार से, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का A और B किया हुआ था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का A और B करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, define bilinear transformation and so that the resultant of two bilinear transformation is a bilinear transformation। सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को परिभाषित करना है और उसके साथ एक थ्योरम अटैच है। थ्योरम ये है कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्टेंट होगा वह भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये साबित करना है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन इस प्रकार से है, द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय W इज इक्वल्स टू टी जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी जो कि स्मॉल में है आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ टी जेड इज इक्वल्स टू जो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, इसमें ए बी सी और डी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए और ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका थ्योरम। तो थ्योरम इस प्रकार से है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, द रिजल्टेंट यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपोजिशन होगा वह भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पर दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं। मान लिया टी जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है, और दूसरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस जेड इज इक्वल्स टू एल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा, और यहाँ पर एल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा नॉन जीरो है। बी टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने टी जेड और एस जेड दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया। अब इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है। तो नाउ टी ऑफ एस ऑफ जेड यानी कि टी और एस का कंपोजिशन, तो हम इसको लिख सकते हैं टी ऑफ एस जेड, अर्थात टी जेड जो था उसमें जेड के बदले क्या आ गया, तो एस जेड आ गया। तो हमारे पास टी जेड जो है, ये टी जेड, इसमें जहाँ जहाँ जेड है वहाँ जेड के बदले हम पुट कर देंगे एस जेड, यानी कि एस जेड का मान एल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ए इंटू एल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा प्लस बी अपॉन सी इंटू एल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा प्लस डी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करने पर ए एल्फा जेड प्लस ए बीटा प्लस बी से गामा जेड में मल्टीप्लाई करेंगे बी गामा जेड प्लस बी डेल्टा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सी एल्फा जेड प्लस सी बीटा प्लस डी गामा जेड प्लस डी डेल्टा, और दोनों का जो एलसीएम था वो दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ इस फ्रैक्शन में जेड का कोफिशिएंट है ए एल्फा प्लस बी गामा इंटू जेड, और कांस्टेंट है हमारा ए बीटा प्लस बी डेल्टा, और डिनोमिनेटर में यहाँ जेड का कोफिशिएंट है सी एल्फा और डी गामा,
तो जेड कॉमन कर लेंगे तो सी अल्फा प्लस डी गामा इंटू जेड, और प्लस जो कांस्टेंट बच गया हमारा सी बीटा प्लस डी डेल्टा। तो इसको हम कैपिटल ए लिख सकते हैं ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ कैपिटल में जो ए बी सी और डी है इन चारों का अपना अपना वैल्यूज है। कैपिटल ए की वैल्यू है ए अल्फा प्लस बी गामा, कैपिटल बी की वैल्यू है ए बीटा प्लस बी डेल्टा, कैपिटल सी की वैल्यू है स्मॉल में सी अल्फा प्लस डी गामा, और कैपिटल डी की वैल्यू है सी बीटा प्लस डी डेल्टा। तो ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही दिखाना था कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपोजिशन होगा वो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी, और क्वेश्चन इस प्रकार से है सो दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 ट्रांसफॉर्म्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 into the straight line 4u plus 3 is equals to 0 in z plane to w plane। मतलब ये कि ये जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है w इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4, ये ट्रांसफॉर्म करता है किसको? तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 को किस में ट्रांसफॉर्म करता है? तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है 4u प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इस स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफॉर्म कर देता है जो कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में प्लस 4 ऐड कर दिए, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, और इस तरफ 4 ऐड किए तो इक्वल की उस तरफ भी 4 ऐड कर दिए, और ये दोनों कैंसिल होकर फिर भी उतना ही बचता है जितना पहले ये इक्वेशन था। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारा सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर के बदले 2 है, तो यहाँ से हमारा सेंटर सी एच कॉमा के इज इक्वल्स टू हो गया सी 2,0 जो कि हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और रेडियस हमारा यहाँ पे 2 है 10। तो इस प्रकार इन जेड प्लेन इट इज गिवन एज, तो इसको अगर हम जेड प्लेन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जेड माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3, फिर W से मल्टीप्लाई कर देंगे तो WZ माइनस 4W इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3, WZ 2z को इस तरफ ले आए LHS में, तो WZ माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 4W यहाँ आ गया, तो प्लस 4W प्लस 3, Z इसमें से कॉमन ले लेंगे तो Z इंटू W माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4W प्लस 3, देन Z इज इक्वल्स टू 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2,
तो ये जेड की वैल्यू दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो z-2 इज इक्वल्स टू 4w+3 अपॉन w-2 अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमारे पास मॉड z-2 की वैल्यू 2 है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हुआ है, और यहाँ पे z-2 हमारे पास है, तो दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। और जब मॉडुलस आ जाएगा मॉड z-2, तो उसके बदले इक्वेशन फर्स्ट से हम उसके बदले 2 रख सकते हैं। तो मॉड जैसे ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमारे पास ये हो गया मॉड z-2 इज इक्वल्स टू 4w+3 अपॉन w-2 का मॉडुलस, और z-2 का मॉडुलस के बदले 2 इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 4w+3 -2w -+4 अपॉन w-2 इज इक्वल्स टू, उसके बाद कैलकुलेट करने पर 4w - 2w तो 2w, 4 + 3 7 अपॉन w-2, ये मॉड में है, तो इसको मॉडुलस के प्रॉपर्टी के अनुसार हम अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × w-2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2w + 7 का मॉडुलस। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 का होल स्क्वायर 4, मॉड w-2 का स्क्वायर, मॉड 2w + 7 का स्क्वायर, मॉड z² इज इक्वल्स टू होता है z × z बार, तो मॉड w-2 का होल स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं w-2 × w-2 बार। इसको भी लिख सकते हैं 2w + 7 × 2w + 7 बार, 4 × w-2 का बार यानी कि कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं w बार -2। कांस्टेंट का जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं कांस्टेंट का, तो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। 2w + 7 इंटू ये हो गया 2w बार + 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बाहर है, w × w बार -2w बार +4, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4 से इन सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4w × w बार -8w बार +16, 4w × w बार से इस तरफ वाला कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 22w + 22w बार +33 इज इक्वल्स टू 0। बट हमारे पास w की वैल्यू u + i भी है, तो w बार की वैल्यू हो जाएगी u - i भी, तो w और w बार का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे w और w बार के बदले, तो 22 × u + i भी + 22 × u - i भी +33 इज इक्वल्स टू 0, 22u + 22i भी + 22u - 22i भी +33 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 44u + 33 इज इक्वल्स टू 0, 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4u + 3 इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसी में ट्रांसफॉर्म करना था, जो हमारे पास आ गया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी देखा, इसको सॉल्व किया। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, तो बस आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि हमें इस चीज़ का वीडियो चाहिए, आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।